शहर ब्लॉक कांग्रेस ने पेयजल समस्या के चलते नगर पालिका की उदासीनता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस ने आज नगर में सभी पेयजल योजनाएं फेल होने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों ने नगर पालिका भवन में जोरदार नारेबाजी करते हुए मौजूदा व्यवस्था के प्रति रोष प्रकट किया। कांग्रेस जनों का कहना था कि नगर को जल आवर्धन योजना, चंबल पेयजल योजना देने के बावजूद मंदसौर वासियों को भरपूर पेयजल नहीं आज दिन तक नहीं मिल पाया है। नगर वासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने के खिलाफ शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा नगर पालिका प्रशासक व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सीएमओ को तत्काल व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ सौंपे गए। ज्ञापन का वाचन शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने किया, जिनसे विस्तृत चर्चा हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने की है, जो हम इस समाचार के आगे सुनेंगे। साथ ही इस प्रदर्शन और ज्ञापन देते समय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे, जिनमें प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर तथा कांग्रेस के नेतागण राजेश रघुवंशी, मोहम्मद खलील शेख, प्रतिपाल सिंह राणा, लक्ष्मण मेघनानी, मंजीत सिंह मनी, हाजी रशीद, राजेश सोलंकी, घनश्याम लोहार, मोहम्मद हुसैन रिसालदार, जितेंद्र सोपरा, मोहम्मद खलील खान तथा प्रियंका बसेर, महेश गुप्ता, इष्टा भांचावत, अनीता भदौरिया, शंभू लाल वर्मा, महेश डांगी, रमेश ब्रिजवानी, इस्माइल मेव, यूसुफ खेड़ीवाला, लियाकत कुरैशी, सुनील बसेल, देवेंद्र योगी, सुरेंद्र कुमावत, रफत पयामी, अक्षांशु संचेती, सकलेन करार, सुदीप पाटिल, कमलेश जैन, कैलाश मनवानी, कृष्णा सुरावत, नारू खां, जगदीश पुछेरिया आदि प्रमुख थे। यह जानकारी प्रवक्ता सुरेश भाटी ने दी है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल और श्री शेख से जो चर्चा की गई वह हम सुनते हैं। भाजपा तेरा खेल, चंबल योजना हो गई फेल, शिवराज सिंह का देखो खेल, हो गई फेल, संजय जी का देखो खेल, चंबल योजना हो गई फेल, विधायक जी का देखो खेल, चंबल पानी उतना फेल, जितना पानी उतना फेल, जितना पानी उतना फेल, जितना पानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलाइए, आवाज दो, आवाज दो। आज कांग्रेस जनों ने नगर पालिका का घेराव किया और सीएमओ को ज्ञापन दिया। हमारे मुद्दे ये थे कि आप 30 दिन के पानी के पैसे लेते हो तो 30 दिन पानी दो, और यदि आप एक दिन छोड़ के 15 दिन पानी देते हो तो 15 दिन के पैसे लो। एक नारा हमारा यही था कि जितना पानी उतना बिल। इसके साथ लोग नामांतरण को लेके जो परेशान हो रहे हैं उसको लेके भी बात करी, और जिनके नामांतरण हो गए हैं वो चक्कर लगा के चप्पलें घिस जाती है। आपकी नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार है और बिना लेन देन के आपका होता नहीं है। और सीएमओ महोदय को मैंने कहा कि अखबारों ने 2 सड़कों का मामला उठाया जहाँ 1.5-2 महीने पहले सीसी रोड बनी और 2 महीने में वो सड़क उखड़ गई। उस ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन आपने लीपापोती करने के लिए 2 महीने में ही उसके ऊपर डामर की सड़क बना दी। तो सीएमओ का कहना था कि मैं ये जांच करवाऊंगा। मैंने कहा जांच क्या करवाएंगे? मछली के बच्चे को तैरना आता है, उसको क्या सिखाओगे? आप तो यहीं रहते हो इस यहाँ। यदि आपको यही पता नहीं है तो फिर क्या आशा रखें? 7 दिन में अगर इन्होंने जो मुद्दे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने, हनीफ शेख जी ने दिए, उन मुद्दों पर इन्होंने गौर नहीं फरमाया तो हम सीएमओ के चेंबर के अंदर जाकर वहां पर बैठेंगे और कांग्रेस जन गिरफ्तारी देंगे। ये उनको हमने वार्निंग करी है, यही मुझे कहना है। और मेरा मंदसौर के नागरिकों से निवेदन है कि इस आपके चैनलों के माध्यम से कि जब तक
आप 60-80% और 20% के चक्कर में आप लगे रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो आप इसी तरह आपका शोषण होता रहेगा, आपकी जेब कटती जाएगी। औरंगजेब तो कहाँ गया, पर आपकी जेब पे डाका डालता जाएगा। इसलिए आप समझें और मुद्दों की लड़ाइयों में कांग्रेस का साथ दें कि कांग्रेस आपके मुद्दों के लिए लड़ रही है। आप देखें कि अभिनंदन के लिए लोगों को किस तरह से त्रासदी भोगना पड़ा, 2-2, 3-3 जगह एक साथ काम छेड़ दिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जनता से गुहार है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोले, खुल के बोले। धन्यवाद। जो ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन, पूर्व पार्षद, मंडलम अध्यक्ष और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं, सब ने मिलकर नगर में जो अव्यवस्थाएं हो रही पेयजल को लेकर, उसमें जो बिंदु हमने चिन्हित करे हैं उसको लेकर एक ज्ञापन दिया गया। आपने देखा कि पहले मंदसौर नगर पालिका में कालाबाटा डैम का एक ढिंढोरा पीटा गया था भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने कि कालाबाटा डैम हम बनाएंगे तो 30 साल से मंदसौर नगर की पेयजल से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपने देखा कि कालाबाटा बांध भी दम तोड़ देता है। तकनीकी कारण से, अन्य कारण से आज तक मंदसौर को पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ। दूसरी योजना लाए चंबल योजना, और उसका ढिंढोरा 60-65 करोड़ रुपए लगा के पीटा गया कि आने वाले 50 वर्षों में हम इसको पानी दे देंगे और मंदसौर नगर को प्रतिदिन पानी देंगे। उस योजना के तहत मंदसौर नगर वासियों से प्रतिदिन पेयजल के नाम पर राशि बढ़ाई गई, और जो राशि बढ़ा के 2 साल से राशि बढ़ा के 3 साल से ली जा रही है। लेकिन आज दिनांक तक चंबल का पानी अपने प्रेशर से नहीं आ पा रहा है। जैसे ही डबल पंप हम चलाते हैं तो तकनीकी रूप से जहाँ जहाँ पाइपलाइनें फट जाती है, फूट जाती है, न आज तक वो चंबल योजना पूरी की पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब बचाने में लगे हुए हैं कि जो योजनाएं आप ला रहे हो। आपने प्राय देखा कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बाद नगर पालिका में मंदसौर नगर को पेयजल से आज तक भी मुक्ति नहीं मिल पा रही है। दूसरा, वाटर वर्क्स को लेकर हमने दिया। आपने जब वाटर वर्क्स जल आवर्धन योजना के अंतर्गत बनाया, आपने कहा कि प्रतिदिन मंदसौर नगर को हम नवीन वाटर वर्क्स से जो नई टेक्नोलॉजी के साथ है मंदसौर को साफ सुथरा पानी मिलेगा। लेकिन वो वाटर वर्क्स भी अपना दम तोड़ रहा है। प्रतिदिन तो छोड़ो, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया जा रहा है, लेकिन वो भी पुराने वाटर वर्क्स को साथ में मिलाकर दिया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी विरोधाभास है, मंदसौर नगर में कई कॉलोनियां विकसित हो गई और कॉलोनी में नाम मात्र की खाली टंकी बनाकर उनको खड़ा कर दिया जाता है। और मंदसौर नगर की आज भी सप्लाई 75% सप्लाई खाली रामघाट के ऊपर निर्भर है। उन टंकियों को ना तो भरा जा रहा है, ना उन टंकियों को उनसे जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका इस पर दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार यहाँ के जो अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, जो छोटी छोटी बातों में संज्ञान लेते हैं, तो इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए कि कई टंकियाँ जर्जर होकर जब से बनी है तब तक आज तक पानी नहीं भरा। अगर उसमें पानी भर के जोड़ दी जाए पाइपलाइनों से तो वहाँ जनता को प्रेशर से पानी मिल सकता है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। आपने देखा एक जो जगह जगह पाइपलाइन खोदी जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नाम पर, गए साल से वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नाम पर पाइपलाइन खोद रहा है। ठीक है, मंदसौर में जहाँ क्षतिग्रस्त पाइपलाइन डलना चाहिए, हम भी उसमें सहमत है, लेकिन जो पाइपलाइन डल गई है उसकी टेस्टिंग करके उस पर उसका नियम है कि उसको अगर सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट कंक्रीट करे, डामर है तो डामर करे। लेकिन गए साल भी वर्षा काल में काफ़ी लोग परेशान हुए और इस बार भी पूरा क्षेत्र उसने खोद दिया। खोदने के बाद आज तक रिपेयरिंग का काम नहीं शुरू हुआ। 1 महीने में बारिश आ रही है तो वहाँ के जो निवासी है वो नरकी जीवन जीने को हो जाएगा। इतना कीचड़ और इतना जो अव्यवस्थित रोड है वो सारी खत्म हो गई। आपने लगातार जो योजनाएं समय समय पर क्रियान्वयन करी, लेकिन उस योजना का लाभ मंदसौर नगर को जनता को नहीं मिलता हुआ आया। और अन्य मुद्दे, नामांतरण हो, युवा का नामांतरण कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक आप लोग नहीं कर रहे हो। सामान्य नामांतरण भी जनता परेशान हो रही है। लगातार उनको 2-2 साल 1-1 साल हो गए नामांतरण होने के बाद भी उनको समय पे नामांतरण पत्र नहीं दिया जा रहा है। अनुमति की हालत ये है कि अनुमति लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये क्या है? ये सारी जो अव्यवस्था है। और आप सबसे बड़ी बात है, जो भी योजनाएं बन रही है वो योजनाएं खाली कागज पे होती है, लेकिन धरातल पे उसको काम नहीं होता है। इसको लेकर हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो फिर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आंदोलन भी किया जाएगा। धन्यवाद। सीएमओ नगर पालिका प्रेम कुमार सुमन ने ज्ञापन लेने के बाद क्या कहा, उन्हें भी हम सुने। यहाँ पर जो है ये जिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुआ और उन्होंने जो है वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुझे जो है वो ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो प्रश्न उठाए वो जल प्रदाय से संबंधित कुछ बातें कही हैं, जैसे कि वो चंबल प्रोजेक्ट के संबंध में बातें कही हैं उन्होंने, और अन्य कुछ समस्याओं के संबंध में उन्होंने तो बिंदुवार जो समस्याएं मुझे बताई गई हैं हम लोग उनका परीक्षण करेंगे और परीक्षण उपरांत जो है इसकी कार्रवाई करेंगे। सर नहीं, वो तो जिस आप लोगों को विदित है, वो एक रोड पर जो है वो ठेकेदार ने जो है उस पर किया था, उसकी कार्रवाई, जांच की कार्रवाई चल रही है, माननीय कलेक्टर महोदय के स्तर पर भी है, तो यथाशीघ्र हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? डेफिनेटली जो संबंधित इंजीनियर हैं, जो जिनके क्षेत्र का मामला है, वो यदि ऐसा हुआ है तो बिना उनके संज्ञान के ये संभव नहीं है कि इस तरह की कोई कार्य हो, तो यदि ऐसा है तो हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।